हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक कंपनी 3 प्रकार की छूट प्रदान करती है, जिसमें 25% और 5% का एक ऑफर है, जबकि दूसरा ऑफर 20% और 10% का है, जबकि तीसरा ऑफर 15% और 15% का है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे अच्छा ऑफर ग्राहक के लिए क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो क्रमिक छूट दिया हो तो उसका एकल छूट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटा में 100। तो इस फॉर्मूला से फर्स्ट ऑफर को हल करने पर 28.75 आता है, जबकि दूसरा ऑफर 28% का आता है और तीसरे ऑफर को हल करने पर 27.25% आता है। तो इसमें ग्राहक को सबसे अधिक जो छूट मिल रहा है वो फर्स्ट से मिल रहा है। तो इसका आंसर प्रथम ऑफर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ए एक कार्य को 72 दिन में और बी 90 दिन में कर सकता है। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ए का काम 72 दिन है और बी 90 दिन में पूरा करता है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क ये दोनों 72 और 90 के एलसीएम से निकल जाएगा। तो एलसीएम 360 आ जाता है। अब यहाँ पर कैपेसिटी निकालना होता है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल एलसीएम में दिनों की संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 72 पचे 360 हो जाएगा और 90 चौक 360। तो कैपेसिटी जो ए का आ गया वो 5 और बी का कैपेसिटी 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया। तो अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल 9 काम होगा एक दिन में, और 30 दिन तक काम करेंगे तो 270 काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम 360 था, जिसमें 270 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा होगा, 90। और इसी शेष काम को करा था एक कितने दिन में करेंगे। तो शेष काम 90 बचा, जबकि ए एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये कट करके कितना आ जाएगा, 18। तो इसका आंसर 18 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन 43 में दिया गया है, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कहा जा रहा है, तो एलसीएम सबका निकाल देंगे और इसका एलसीएम चारों का आ जाएगा 160। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप लोग के लिए SW रहेगा, इसको आप खुद से बना के देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में है, एक क्रिकेट क्लब में औसत विद्यार्थी औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5,640 से गिरकर इस वर्ष 3,820 हो गई। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पे शुरू में था 56-40 और बाद में घटकर हो गया 38-20। और ये घटा है कितना से, तो 56-40 से, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। घटाने के बाद ये 1820 आ जाता है और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर 32.26% आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में,
किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि किया जाता है। मूल संख्या की प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए? तो हम मान लेते हैं कि वो मूल संख्या 100 था, तो पहले 30% की वृद्धि किया गया तो 130 हो जाएगा और परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा। पुनः 30% की वृद्धि तो फिर से 130/100 करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करने पर 169 आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि जो बढ़ने के बाद आया है उसे पुनः मूल संख्या में लाने के लिए कितना कमी करना होगा। तो 169 अभी आया है, जबकि मूल संख्या हम 100 माने थे, तो यहाँ पे कितना कमी करना होगा 100 लाने के लिए? तो 69 की कमी करना होगा, और 69 की कमी कितना से करना होगा? तो 169 से करना होगा, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40.82%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है 47। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। अब इसी फॉर्मूला पर वैल्यू को रखना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है, और आर यानी त्रिज्या का वैल्यू 14 दिया है। स्क्वायर है इसलिए 2 बार इसको लिख सकते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 7 दूनी 14 और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2464। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है x y के अनुत्क्रमानुपाती है और y = 8 होने पर x = 10 है, तो y = 36 होने पर x का मान ज्ञात करना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में कहा गया x अनुत्क्रमानुपाती y है, तो हम क्या करते हैं कि y और x का अगर हम रेशियो लेते हैं और इसको एक एक नियम से बनाते हैं, तो y का वैल्यू अगर 8 है तो कर है x का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। अगर y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू ये 8 यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो 10/8 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि y का वैल्यू 36 हो जाए तब x का वैल्यू, तो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 10/8 में 36 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सोल्व करने पर आंसर इसका 45 आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। 49 में दिया गया है एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। तो बाइक का स्पीड पूछा जा रहा है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 20%। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, और 5 से 1 की वृद्धि हो रहा है, तो इसे हम कर सकते हैं 6/5। यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि बाइक का चाल अगर 5 है तो बस का चाल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें कोई हम वेरिएबल लेके चलेंगे तो बाइक का चाल 5x मान लेते हैं और बस का चाल 6x मान लेते हैं। दोनों के समय में जो डिफरेंस दिया गया है वो 10 मिनट का है। तो चूँकि दूरी दोनों सेम तय कर रही है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो बाइक के लिए हो जाएगा दूरी बटा चाल यानी 60, और बटा में इसका चाल है 5x, और माइनस करेंगे 60 और बाई में बस का चाल है 6x, और अंतर दिया 10 मिनट,
और इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 60 से। और जब हल करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर x का वैल्यू 12 आ जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया बाइक का स्पीड, तो बाइक का स्पीड यहाँ पर दिया गया है 5x, तो 5 × 12 कर देंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो इसका स्पीड जो आ जाता है 60 km/h। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपया खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने सभी लोग के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च किया। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक का औसत खर्च जो था वो 100 रुपया था। प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च x। अब क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि 9 व्यक्ति जो है वो 15-15 रुपया खर्च करता है। तो हम कर सकते हैं ये 9 × 15 यानी 9 व्यक्ति का 135 रुपया खर्च आ जाएगा। लेकिन 10वां व्यक्ति किस रूप में खर्च कर रहा है, तो वो सभी के औसत से यानी सभी के औसत से 9 रुपया अधिक खर्च करता है। तो प्रत्येक का औसत खर्च हम x माने थे और उससे 9 रुपया अधिक खर्च करता है, तो यहाँ पे +9 कर दिए, है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो ये 10 का कुल खर्च इधर आ गया, और हम जानते हैं कि कुल योग जो होता है औसत गुने संख्या होता है। तो औसत x माने और टोटल संख्या 10 है, तो इसलिए टोटल खर्च इधर कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर x का वैल्यू 16 आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है खर्च की गई कुल राशि, कुल राशि जो हो जाएगा 10x, कुल खर्च कितना हो जाएगा 10x, और 10 × 16 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 51। क्वेश्चन में कहा गया है एक कंपनी ऋण पर 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि करती है तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता है। यानी कह सकते हैं कंपनी जो है 10% के दर पे 2 वर्ष के लिए 2,20,000 की राशि देती है। तो यहाँ पर हम 2 वर्ष का CI निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि जब समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिंपल फार्मूला अपनाते हैं x + y + xy बटा 100, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो CI यहाँ पर 21% आ जाता है। लेकिन अब आगे कहा जा रहा है कि यानी छमाही संयोजित हो, तो अगर छमाही संयोजन होगा तो समय दुगना हो जाता है। यानी जो 2 वर्ष है यानी यहाँ n जो आ जाएगा, संयोजन अवधि जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और दर आधा हो जाता है, यानी जो 10% था वो आधा हो करके 5% हो जाएगा। अब इसी रूप में इस फॉर्मूला से जब 5% को हम 4 टाइम्स इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो CI सिंप्लीफाई करने पर 21.5506% आ जाता है। हालांकि जब रेट 5% हो और n 4 हो तो इसे याद रखने में ही बढ़िया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो डेटा है हमेशा दिया जाता है, तो इसलिए इसको याद कर लें। तो यहाँ पे CI 21.5506% आ रहा है। अब यहाँ पे पहले जो दिया जा रहा था वो 21 रुपये 2 वर्ष के लिए, लेकिन जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुआ तो उसको जो मिल रहा है वो
5506 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो बचा लिया जा रहा है वो घटा देंगे, डिफरेंस कर देंगे तो 0.5506 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में रुपये में बताना है तो हम जानते हैं यहाँ पे मूलधन जो दिया गया है वो 2,20,000 है। तो मूलधन का तुलना 100 से करते हैं और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में निकालना था कितना वह बचा ले रहा है, तो बचा ली जाने वाली राशि है 0.5506 और इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 12, 11 और 0.4। ऑप्शन बी इसका आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 52 इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में दिया गया है एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुत्क्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 kg है उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम एक एक नियम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 लीटर का जो भार है वो कितना है? 12 kg। तो 1 लीटर का भार कितना हो जाएगा? ये 3 से इसको काट देंगे तो कटने के बाद कितना आ जाएगा? 4 kg। तो पूछा गया है कि 4 लीटर में कितना kg होगा? 1 लीटर में 4 kg, तो 4 लीटर में 4 × 4 यानी 16 kg इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 इसमें दिया गया है एक पुस्तक 20% छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध यानी अंकित किया गया, मार्क प्राइस दिया गया है। विक्रय मूल्य को 216 रुपया लाने के लिए कितना अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? तो हम जानते हैं कि छूट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य 300 है, 20% का छूट दिया गया तो वो बिकेगा 80 में। लेकिन इसमें कहा है अतिरिक्त छूट कितना मिला, तो अतिरिक्त छूट अगर x मानते हैं तो 100 - x बटे में 100 और बराबर कितना कर देंगे? बिक रहा है कितना में? 216। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर x का वैल्यू 10% आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में कहा गया है यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप √432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यों होता है, घन का आयतन भुजा क्यों, लेकिन इसमें घन का विकर्ण दिया। तो घन का विकर्ण जो होता है √3 × भुजा होता है। तो बराबर में कितना दिया गया है? √432। इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं 432 को तो ये हल करने पर 12√3 आ जाता है। ये √3 से √3 हट जाएगा तो a यानी भुजा का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आयतन निकालना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 आ जाता है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए का काम 20 दिन है और बी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तो पहले इस दोनों के एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 120 आ जाएगा, तो टोटल काम 120 करना है। अब दोनों का हम कैपेसिटी निकालते हैं, तो भाग देते हैं 20 × 20 से, यानी ए का कैपेसिटी 6 और 24 बचे 20 से, यानी बी का कैपेसिटी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों मिलकर काम करना है, कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम 120 करना है और दोनों मिल के काम जब करेंगे तो टोटल काम कितना होगा? 11। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 10.10/11 यानी ऑप्शन ए इसका आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 तो 57 में दिया गया है, एक दुकानदार 55 टॉफियाँ बेचकर 11 टॉफी का लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 55 टॉफी बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 55, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 11। अगर बेचा 55 में 11 का लाभ हो रहा है तो खरीदा होगा 44 में। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 11 का प्रॉफिट हुआ। और जानते हैं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य कितना दिया गया 44, और प्रतिशत में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब इसको हल करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 100 25 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 25% आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 की ओर। तो 58 में कहा गया है, अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? तो हम मान लेते हैं कि रमन जो है वो 100 रुपये में लैपटॉप को खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि रमन 20% के लाभ पर संचित को बेचता है। तो 20% के लाभ पर संचित को बेच रहा है तो 120 में बेचेगा, और संचित जो था वो 25% के लाभ पर अरुण को बेचता है। तो 25% लाभ यानी 125, और दिया गया है कितना वैल्यू 11, यानी 1,12,500। जब इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका x का वैल्यू 75,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 59। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी के दाल को 2:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। तो मिश्रण का औसत मूल्य बताना है। तो 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी को 2:3 में मिलाता है। तो हम कर सकते हैं 80 रुपये जो है वो 2 केजी का कितना लग जाएगा 160, और 95 रुपये के दर से 3 केजी का कितना लग जाएगा 285 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एवरेज पूछा जा रहा है, औसत। तो औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो ये दोनों का कुल योग करते हैं, तो योग करने पे कितना आ जाता है, आ जाएगा आपका 5, 8, 6, 14, और ये 3, 1, 4, 5 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा कुल संख्या से, और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 40 और 5 × 9 45, यानी 89 रुपये पर केजी, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 60। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक दर पर हो जाएगी। जैसा कि जानते हैं, कोई भी राशि हो जाएगी तो वो मिश्रधन को सूचित करता है कि कितना मिश्रधन बनेगा, और मिश्रधन जो बनता है वो मूलधन से बनता है। तो क्वेश्चन में मूलधन जो दिया गया था 10,500, और पहले वर्ष का जो रेट था वो 10% था। अगर 10 यानी दर 10% है तो मिश्रधन यानी जो बनेगा, अगर ब्याज 10 रुपया है तो मिश्रधन क्या हो जाता है 100 में ब्याज को जोड़ देते हैं, यानी 110 और बटा में 100। उसी तरह से दूसरे वर्ष का जो दर था वो 12% था, तो मिश्रधन इसका 112/100 बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12,936, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मैथ का और रीजनिंग का मिलता रहेगा।